आज हम मौजूद हैं यूपी के जनपद मुरादाबाद में और हमारे साथ हैं बाबा फुलसंदे वाले। आज यहाँ पर बाबा जी पहुँचे थे CNS एकेडमी में और यहाँ पर इसका वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम था। यहाँ पर सत्संग भी हुआ। खास चर्चा के लिए हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। बाबा जी, अक्सर हम देखते हैं आपके जो लगातार आपको देखा जाता है कि आप पुनर्जन्म की आजकल बात कर रहे हैं, वह क्या है? थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। हाँ, देखिए, हमने बहुत से लोगों से बात की है और जो मर के दोबारा जिनका जन्म हुआ है, ऐसे कई व्यक्ति हमारे सामने आए हैं। कल रविवार था। रविवार में इधर एक गांव है खटाई, नूरपुर की तरफ, वहाँ त्यागी परिवार है। त्यागी परिवार में वो पैदा हुए, उनका नाम है विपिन त्यागी। तो हमने उनसे पूछा पिछले जन्म में आप कहाँ थे? उन्होंने बताया मैं नूरपुर जाट परिवार में था और आज भी लोग मुझे त्यागी नहीं कहते, जाट कहते हैं। हमने कहा आपकी मृत्यु कैसे हुई थी? जी। कहा कि मेरी मृत्यु सांप के काटने से हुई थी। मैं जानवरों को चारा डालने जा रहा था और वो चारे में सांप घुसा हुआ था, उसने मुझे काट दिया। हमने कहा फिर आपको ये याद कैसे आई कि जब दूसरी जगह हमारा जन्म हो गया त्यागी परिवार में, तो वहाँ मैं चलने फिरने लायक हुआ, बोलने लायक हुआ, तो मैं जूते चप्पल एक बोरी में भर लेता था और मैं कहता था मैं अपने घर जा रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए जूते चप्पल ले जा रहा हूँ। तो घर के पूछते तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? अरे तू तो खुद बच्चा है छोटा सा। बोले नहीं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। कि कहाँ? कि नूरपुर में। कि चल, तो उसको ले गए। जब बहुत जिद करी उस बच्चे ने, कई बार ऐसे ही करता था, तो वहाँ लाए, तो वहाँ कोई बाबू राम जी थे, जी जी, जाट परिवार में। जी जी। कहा ये मेरे पिता है। अच्छा। ये मंजू है, ये मेरी पत्नी है। अच्छा। ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी है। पूरे परिवार के बारे में? पूरे परिवार के बारे में उन्होंने डिटेल से बताया। तो ये सब होता है। अच्छा, इस विषय में हमें रुचि इसलिए है क्योंकि हमें खुद मृत्यु के देवता परलोक में ले गए थे 19 वर्ष की अवस्था में। अच्छा। तो उन्होंने दिखाया ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये ब्रह्मा का लोक है, ये फरिश्ते हैं, ये पैगंबर हैं। पैगंबरों से भी उन्होंने हमें मिलवाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेके और मूसा और पैगंबर सुलेमान और ईसा और पैगंबर मोहम्मद से भी, इनसे सबसे मिलवाया। देखा, अभी आप इजिप्ट की यात्रा पर गए थे, आप विदेश की यात्रा पर भी गए थे आप। हाँ जी। तो वहाँ इजिप्ट में जैसे एक देखा है कि वहाँ पहाड़ का आपने जिक्र किया है। खासकर एक झाड़ का आपने एक फ़ोटो भी शेयर किया जो सोशल मीडिया पे किया है, वह क्या है? उसके बारे में थोड़ा बताएं। वो जो झाड़ी है, वहाँ पैगंबर मूसा को सबसे पहले ईश्वर का प्रकाश दिखाई दिया था। संसार में बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जिनको परमात्मा प्रकट हुआ आमने सामने। उनमें एक पैगंबर मूसा थे। झाड़ी में से उन्होंने रोशनी को देखा और वहाँ से आवाज़ आई, ए मूसा इधर आओ। मूसा का हिब्रू भाषा में अर्थ होता है जल देवता का पुत्र, वरुण का पुत्र। जी जी जी। तो आवाज़ आई, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं सृष्टि को रचने वाला हूँ, मेरी बातों को सुनो। तो वो घबरा भी गए और कहा अपने जूते उतार दो पीछे और आगे आओ और सजदा करो इस रोशनी को और मेरी बातों को सुनो। तो उन्होंने प्रार्थना की थी पैगंबर ने वहीं झाड़ी के पास में, रब्बिश रहली सदरी, अपनी भाषा में उन्होंने, जी जी, ए परमात्मा मेरे सीने को खोल दे जिससे तेरी रोशनी मुझ में प्रवेश कर सके। वयस्सिरली अमरी, मेरी मुश्किलों को, मेरे काम को आसान बना दे। वालुल अक़दतम मिल लिसानी, मेरी ज़ुबान की गांठ को खोल दे। यफ़क़हू कौली, जिससे लोग मेरी बात को समझ सके जो मैं तेरे बारे में कहूँ। तो ये उनका जिक्र है। और वहाँ पर पैगंबरों की एक सभा थी और विश्व शांति के लिए वो सभा थी। तो वो अर्धचेतन अवस्था में हमने उसको देखा, उसमें हम शामिल थे वहाँ। आपने बताया कि जैसे आप कहते हैं कि अक्सर जो एक तरह से जो मिस्र है या जैसे ईरान है, इस तरह के जो एशिया महाद्वीप हम बोलते हैं, कभी कालांतर में ये कहीं ना कहीं हमारे जो भारतवर्ष है इसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पार्ट थे। इसके बारे में भी आपने एक बार जिक्र किया था जी, क्या कहेंगे?
जो प्रचेता ब्रह्मा थे उन्होंने मिस्र की स्थापना की थी और वहाँ के राज ऋषि थे जैमिनी ऋषि, जैमिनी, और उन्होंने सामवेद की इतनी ऋचाओं का गायन किया और प्रचार किया कि तमाम पैगंबरों की वाणी में वे ऋचाएँ आज भी मिलती हैं प्रमाणिक रूप से। हमारे पास प्रमाण है उसका, वैसे नहीं अंदाजे से नहीं कह रहे जी। तो ये पूरा भूमंडल आर्यों का राज्य क्षेत्र था। सब ये ब्रह्मा के पुत्र थे। 1,24,000 पैगंबर ब्रह्मा के पुत्र हैं, आर्य हैं, आर्य पुत्र हैं, शुद्ध आर्य हैं। बल्कि जो भारतवासी अपने को आर्य कहते हैं ना, ये तो कोई हनुमान की पूजा कर रहा है, कोई देवी की पूजा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है और परमेश्वर की कर नहीं रहे। जबकि यजुर्वेद कहता है न तस्य प्रतिमास्ति, उस परमात्मा की तस्वीर नहीं है। ये सब देवी देवता हैं जो पैदा हुए और मर गए। इनका सबका जो इष्ट देव है परम ब्रह्म, उसकी हमें आराधना करनी चाहिए और सारी मनुष्य जाति को अपना समझना चाहिए। कोई भी पराया नहीं है, सब ईश्वर के बनाए हुए हाथ के पुतले हैं और कुछ दिन यहाँ रहेंगे, फिर आत्माएं निकल के अपने सृजनहार की तरफ चली जाएंगी। बाबा जी अक्सर देख रहे हैं कि जैसे हमारा ये भारतवर्ष है, एक तरह से जो वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ की जो पॉलिसीज हैं, कहीं ना कहीं हमारे युवा उसकी तरफ जा रहे हैं। जो हमारी संस्कृति है, भारतीय प्राचीन संस्कृति है, कहीं ना कहीं उसको भूलते चले जा रहे हैं, एक तरह से नशे की तरफ, बहुत सारे दुर्व्यसनों की तरफ। तो क्या कहेंगे आप इस पर? वो है भोगवाद, भोगवाद, और हमारा है त्यागवाद। हमारे यहाँ जो धर्म का प्रारंभ होता है, धर्म आचरण होता है, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, ऐस्ते, अपरिग्रह जी। और जो आसुरी सभ्यता है, आसुरी सभ्यता, वो भोगवादी सभ्यता है। तो उसी भोगवाद से हमारे युवा प्रभावित हो रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। शराब पी रहे हैं, उनको बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। मांसाहार कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम लोग देवपुत्र हैं, देवताओं के पुत्र हैं वो भी हमारे ही भाई, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो जहाँ बुराई है, मांसाहार है, शराब है, व्यभिचार है, खुला है, तो उसे हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। उससे हमारा पतन होता है, गिरावट होती है और हमारे पूर्वज, हमारे पितरगण शोक करते हैं कि हमारी संतानें कहाँ गड्ढे में गिर रही हैं। हमारे युवा राष्ट्रवादी कैसे बने, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? राष्ट्रवाद तो हम सबके हृदय में होना चाहिए। राष्ट्र धर्म प्रथम। मेरे राष्ट्र का हर एक व्यक्ति आत्मा से तपस्वी और शरीर से एक मजबूत सैनिक बने, जो अपने धर्म की, राष्ट्र की रक्षा कर सके, सेवा कर सके। राष्ट्रवादी तो प्रत्येक भारतवासी को होना चाहिए, चाहे उसने कहीं भी जन्म लिया है, किसी भी घर में है, किसी भी सिद्धांत को वो फॉलो करता है, लेकिन राष्ट्र तो सबके लिए प्रथम है। कोई अंतिम संदेश क्या कहना चाहेंगे? बस सर्वे भवन्तु सुखिनः, उस परम ब्रह्म की हम सब आराधना करें, जिस तरह भी करते हैं करें, और सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए हम कार्य करें। भेद ना करें, ये ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत ऊंचा हूँ, ये नीचा है, ये जातिवाद वगैरह, ये हमें नष्ट करते हैं। इस तरफ हम ना जाएं और सबको अपना समझें। सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा संदेश है प्राचीन हमारे पुरखों का, कि संसार में सब सुखी हों, सब निरोग हों, कोई दुखी ना हो, और उसी के लिए हम कार्य करें, आगे बढ़ें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। गुरु जी बात कर रहे हैं, बाबा जी ने कहा किस प्रकार से हम राष्ट्रवादी बन सकते हैं। हमारे युवाओं को नशा छोड़ना चाहिए और एक राष्ट्र प्रेमी बनना चाहिए। हर किसी के अंदर राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए। आपने सुना बाबा फुलसंदे वालों को। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नरेश।